बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ द्वारा विभिन्न पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। पूरे भारत से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि 20 फरवरी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बीएसएफ द्वारा दो अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इस वीडियो में हम दोनों ही नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, इसलिए प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले अब बात करते हैं पहले नोटिफिकेशन की। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक एडवर्टीजमेंट आया है। एडवर्टीजमेंट ऑफ ग्रुप सी कॉम्बेटाइज्ड नॉन गैजेटेड पोस्ट इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वेटरनरी स्टाफ के लिए, जिसमें अंतिम तिथि जो इन्होंने लास्ट डेट ऑफ सबमिशन दिया है वो 20 फरवरी दिया है। एक तो ये नोटिफिकेशन है और दूसरा नोटिफिकेशन जो है वो ग्रुप सी कॉम्बेटाइज पोस्ट इन बीएसएफ प्रिंटिंग प्रेस के लिए आई है। उसकी भी लास्ट डेट जो है 20 फरवरी है। तो देख लेते हैं क्या कुछ खास है इस नोटिफिकेशन में। तो ये जो पहली नोटिफिकेशन है ये प्रिंटिंग प्रेस के लिए है। तो इसमें पोस्ट क्या है, तो पोस्ट है ये एएसआई कंपोजिटर एंड मशीन मैन। इसके लिए आप जो है टोटल 3 पोस्ट है। और एचसी इंकर एंड वेयर हाउस मैन के लिए 2 पोस्ट है। इस प्रकार टोटल 5 पोस्ट है इसमें। यूआर के लिए 4 पोस्ट और ओबीसी के लिए एक एक पोस्ट। उसके बाद जो है नीचे इन्होंने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एएसआई कंपोजिटर और मशीन मैन के लिए इन्होंने दिया है कि 10+2 पास होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। डिप्लोमा साथ में होना चाहिए प्रिंटिंग और अदर एलाइड ट्रेड का। और उसके बाद जो है इन्होंने कहा है या 7 वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रिंटिंग या अदर एलाइड ट्रेड में, या तो डिप्लोमा होना चाहिए या तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर उसके बाद एससी इंकर एंड वेयर हाउस की बात यदि करें तो उसमें भी आपको 10+2 होना चाहिए और 3 साल का आपको प्रिंटिंग और टेक्नोलॉजी में एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट 28 वर्ष एएसआई कंपोजिटर और मशीन मैन के लिए, और 18 से 27 वर्ष एचसी इंकर एंड वेयर हाउस मैन के लिए। उसके बाद नीचे एज रिलैक्सेशन दिया है। आगे चलते हैं, आगे क्या कुछ इसमें खास है। तो यहाँ फिजिकल स्टैंडर्ड भी इन्होंने यहाँ दे रखा है फॉर द पोस्ट ऑफ एएसआई। तो मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग दे रखा है। हाइट 168 सेंटीमीटर मेल के लिए, 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। चेस्ट 80 सेंटीमीटर, मीन 85 सेंटीमीटर आफ्टर एक्सपेंशन। और उसके बाद वेट जो है वो इन्होंने कहा है कि लंबाई के अनुसार जो वेट होगा। और नोट फॉर मेल जो इन्होंने मेल के लिए एक नोट दिया है नीचे, और फीमेल के लिए भी एक नोट दिया है। उसके बाद जो है मेडिकल स्टैंडर्ड की इन्होंने मेंशन की। नीचे जो है इन्होंने और भी चीज़ें मेंशन की है, देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट एंड सर्टिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर दिया है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में जो है ये सबसे पहले जो होगा वो रिटन एग्जामिनेशन होगा। फर्स्ट फेज में रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन इन्होंने ये मार्क्स यहाँ पे किया है, 100 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि सब्जेक्ट इन्होंने दिया है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज हिंदी एंड लैंग्वेज इंग्लिश, और टेक्निकल सब्जेक्ट। उसके बाद जो है क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो आपका जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरीज के लिए जो है वो 45% और एससी एसटी कैटेगरीज के लिए 40% रखा गया है। सेकेंड फेज़ का जो एग्जामिनेशन होगा, सेकेंड फेज़ के एग्जामिनेशन में डॉक्यूमेंटेशन होगा सबसे पहले। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसके बाद उस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में इन्होंने जो है रन, दौड़, लॉन्ग जंप और हाई जंप में इन्होंने मेंशन किया। मेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 6.5 मिनट दौड़ होगी, और लॉन्ग जंप में जो है 11 फीट होगा, वो भी 3 चांस तक दिए जाएंगे। और हाई जंप में 3 फीट होगा, उसमें 3 चांस दिए जाएंगे। बात करें यदि फीमेल की तो दौड़ के लिए 800 मीटर होगा जो कि 4 मिनट में कंप्लीट करना होगा, और लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 2.5 फीट की होगी। उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, और उसके बाद फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद जो है वो मेरिट लिस्ट इनका तैयार किया जाएगा।
तो हाउ टू अप्लाई के लिए इन्होंने कहा है कि जो है rectt.bsf.gov.in पर आप विजिट करके वहाँ से आप ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में ही आपको एप्लीकेशन देना है। एप्लीकेशन फ़ी नीचे मेंशन किया गया है कि 100 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ी देना होगा, प्लस आपको साथ में 47 रुपये 20 पैसे सर्विस चार्ज भी देना होगा। रिक्रूटमेंट सेंटर यहाँ इन्होंने मेंशन किया, गुवाहाटी हो गया, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, जालंधर, गुजरात, जम्मू और टिकनपुर। नीचे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और उसके बाद कोर्स जुरिडिक्शन, प्रोसीजर, इंस्ट्रक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। हाँ, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आप सबमिट करेंगे उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिया है, उसका क्या प्रोसीजर होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की कर दिया गया है। इसके बाद जो है फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी इनको सबमिट करना पड़ेगा, जिसका कि प्रोफार्मा इन्होंने नीचे दे रखा है। इस तरह से आपको कास्ट सर्टिफिकेट फिल करके आपको देना पड़ेगा। इनकम और एसेट सर्टिफिकेट जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए दिया गया है, जो EWS कैटेगरी में आते हैं। फॉर्म सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय अदर बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी ये फॉर्म सर्टिफिकेट इन्होंने दे रखा है। तो चलते हैं अब दूसरे नोटिफिकेशन के ऊपर। दूसरी नोटिफिकेशन क्या कुछ है। दूसरा जो नोटिफिकेशन है वो वेटनरी डिपार्टमेंट के लिए है, SC वेटनरी और कांस्टेबल कैनल मैन। तो SC वेटनरी के लिए 18 पोस्ट हैं और कांस्टेबल कैनल मैन के लिए 8 पोस्ट हैं। SC वेटनरी में UR के लिए 7, EWS 2 और SC के लिए 3, ST के लिए कोई भी नहीं, OBC के लिए 6। उसके बाद कांस्टेबल कैनल मैन के लिए UR के लिए 2 और SC के लिए 1, ST के लिए 3 और OBC के लिए 2। इस प्रकार टोटल 8 पोस्ट दिए गए। इसमें भी देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या कुछ है और क्वालिफिकेशन वगैरह ये क्या चाहते हैं। तो SC वेटनरी की यदि बात कर ले तो 12th पास होना चाहिए और साथ में प्रोसेसिंग मिनिमम 1 ईयर कोर्स इन वेटनरी स्टॉक असिस्टेंट, और साथ में इन्होंने दे रखा है लिस्ट 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। कांस्टेबल कैनल मैन की यदि बात करें तो 10वीं पास होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें, तो हैंडलिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स हैंडलिंग करने का आपको जो है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद एज लिमिट की यदि बात करें तो SC वेटनरी के लिए 18 से 25 वर्ष और कांस्टेबल कैनल मैन के लिए 18 से 25 वर्ष दोनों सेम है। नीचे रिलैक्सेशन दे रखा है 5 वर्ष और 3 वर्ष का। एक्स सर्विस मैन के लिए सब अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए एज रिलैक्सेशन इन्होंने दे रखा है। उसके बाद देख लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड, हाइट 165 सेंटीमीटर मेल के लिए, 150 सेंटीमीटर फीमेल के लिए, चेस्ट 76 सेंटीमीटर और वेट की यदि बात करें तो वेट इन्होंने कहा कि हाइट के अनुसार वेट होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड नीचे मेंशन किया गया है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर बात करते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें भी सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम ही होगा। रिटन एग्जामिनेशन में इन्होंने कुछ सिलेबस मेंशन किया कि लैंग्वेज टेस्ट होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और सिंपल रीजनिंग होगा। लैंग्वेज टेस्ट आपका 10 मार्क्स का और जो है जनरल अवेयरनेस आपका 20 मार्क्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट 10 मार्क्स और सिंपल रीजनिंग जो है वो 10 मार्क्स, इस तरह से टोटल 50 मार्क्स का होगा। और उसके बाद पार्ट 2 प्रोफेशनल कोर्स लेवल में वेटनरी स्टॉक असिस्टेंट के लिए नॉलेज ऑफ वेटनरी मेडिसिन एंड दियर यूज 20 मार्क्स का होगा। नॉलेज ऑफ वेटनरी इंस्ट्रूमेंट एंड दियर यूज 15 मार्क्स का होगा। एनाटॉमी, जनरल नॉलेज ऑफ डिजीज ट्रीटमेंट एंड एनाटॉमी ऑफ हॉर्स डॉग्स एंड कैमल्स उसके लिए 15 मार्क्स, तो 50 मार्क्स का ये भी होगा। सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ये कैनल मैन के लिए दिया है जनरल अवेयरनेस, करंट अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, सिंपल रीजनिंग और ट्रेड नॉलेज टेस्ट भी साथ में नीचे मेंशन किया। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है इस नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप इसको आवेदन करने से पहले अच्छी तरीके से पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी जो इसमें मेन मेन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए इन्होंने रखा है जनरल EWS OBC के लिए 45% है, SC ST के लिए 40% है। फिर उसके बाद जो है सेकंड फेज का एग्जामिनेशन जो होगा उसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें कि दौड़ होगा, लॉन्ग जंप और हाई जंप होगा।
दौड़, हाई जंप और लॉन्ग जंप, जैसा कि पिछले नोटिफिकेशन में था वैसा ही हम इसमें भी मेंशन किया गया है, जो कि मैं पीछे आपको बता चुका हूँ। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन और देन उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। तो अप्लाई करने का सेम प्रोसीजर है, एप्लीकेशन फ़ी भी आपको सेम ही देना पड़ेगा। और उसके बाद जो है रिक्रूटमेंट सेंटर जो है जम्मू है, जालंधर है, गांधीनगर है, जोधपुर कोलकाता, गुवाहाटी, अगरतला त्रिपुरा और हजारीबाग दिल्ली, बेंगलोर और टिकनपुर ग्वालियर। बाकी सारी चीज़ें सेम है। जो भी SC ST वाले या EWS के सर्टिफिकेट है वो आपको नीचे मेंशन किया गया है। आप उस सर्टिफिकेट को फिलअप करके आप इनको सबमिट करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जॉब की नोटिफिकेशन के साथ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।